बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 15 का तर्जुमा। इस तरह इसरार करके वो उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें। तो हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा, ये अपने फेल के नताइज से बेखबर हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 12 मुतय्यन में वाहुम ला यशअरून के अल्फाज कुछ इस अंदाज से आए हैं कि इनसे तीन मानी निकलते हैं और तीनों ही लगते हुए मालूम भी होते हैं। एक ये कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तसल्ली दे रहे थे और उसके भाइयों को कुछ खबर भी न थी कि उस पर वही की जा रही है। दूसरा ये कि तो ऐसे हालात में इनकी ये हरकत इन्हें जताएगा जहाँ तेरे होने का इन्हें वहमो गुमान तक न होगा। तीसरा ये कि आज ये बेसमझे बोझे एक हरकत कर रहे हैं और नहीं जानते कि आइंदा इसके नतीजे क्या होने वाले हैं। बाइबल और तलमूद इस जिक्र से खाली है कि उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से यूसुफ साहब को कोई तसल्ली भी दी गई थी। उसकी बजाय तलमूद में जो रिवायत बयान हुई है वो ये है कि जब हजरत यूसुफ साहब कुएं में डाले गए तो वो बहुत बबलाए और खूब चीख चीख कर उन्होंने भाइयों से फरियाद की। कुरान का बयान पढ़े तो महसूस होगा कि एक ऐसे नौजवान का बयान हो रहा है जो आगे चलकर तारीख इंसानी की अजीम तरीन शख्सियतों में शुमार होने वाला है। तलमूद को पढ़े तो कुछ ऐसा नक्शा सामने आएगा कि सहरा में चंद बद्दू एक लड़के को कुएं में फेंक रहे हैं और वो वही कुछ कर रहा है जो हर लड़का ऐसे मौके पर करता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 16 का तर्जुमा। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 17 का तर्जुमा। और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ साहब को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। आप हमारी बात का यकीन न करेंगे चाहे हम सच्चे ही हों।